सो फाइनली बाहुबली 3 इज ऑन द वे। जल्दी थिएटर में नहीं पर ओटीटी में जरूर आने वाला है। खैर मजाक से हट के बात करते हैं, एक नई एनिमेटेड सीरीज आने वाली है बाहुबली के मेकर्स द्वारा। एंड हाँ, जहां तक मुझे पता चला है ये एक प्रीक्वल होने वाला है, यानी कि बाहुबली 2 के पहले की कहानी। और ये पहली बार नहीं है कि हमें एक एनिमेटेड सीरीज देखने को मिल रही है, वो भी बाहुबली के ऊपर, क्योंकि इससे पहले भी बाहुबली द लॉस्ट लेजेंड करके एक सीरीज आई थी जिसके टोटल 4 सीजन थे, जो कि टेलीविजन शो था एक, जिसे मैंने देखा नहीं है, पर हाँ वो शो कलर्स पर आया करता था। अब देखा जाए तो कलर्स वो चैनल है जहाँ पर डेली शो आता है, तो आप समझ सकते हो कि वहाँ पर किस टाइप की ऑडियंस का अटेंशन ज्यादा होगा, फीमेल ऑडियंस का। एंड बच्चे तो इस तरह के चैनल से दूर ही रहते हैं, तो आखिर ये अपनी एक्चुअल ऑडियंस को कैसे टारगेट करेगा। और लिटरली देखा जाए तो ये चारों ही सीजन Amazon प्राइम पर भी अवेलेबल है। उनकी तरफ से भी इसकी मार्केटिंग बिल्कुल जीरो है, उन्होंने एक ट्रेलर तक अपलोड नहीं किया है, जो कि एक इम्पोर्टेंट बात की मैंने बताई। ये शो जो है वो टेलीविजन पर आया करता था, तो ये उनकी जिम्मेदारी ज्यादा बनती है इस शो को मार्केट करने की। इवन जहां तक मैंने इसके ट्रेलर वगैरह कुछ क्लिप्स वगैरह देखे हैं, तो उसका एनिमेशन 2D हुआ करता था। मुझे काफी रफ सा एनिमेशन लगा, एक ऐसा एनिमेशन जो आपको मॉरल स्टोरीज वगैरह में देखने को मिलता है, जो यूट्यूब किड्स के ऊपर होती है। एनिमेशन के नजरिए से मुझे इतना इंप्रेसिव तो नहीं लगा, बाकी मैंने देखा नहीं है तो मैं उसके बारे में ज्यादा कुछ टॉक नहीं करूंगा। ये बस एक जेन्युइन ओवरव्यू समझ लो मेरी तरफ से। तो चलो इसकी बात बंद करते हैं, पर अभी एक नया शो जो आने वाला है जिसका नाम है बाहुबली क्राउन ऑफ ब्लड। और ये जो ट्रेलर है ये डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर आया है, और एनिमेशन वगैरह देखने से लगता है कि ये एक 2D एनिमेशन है, और कहीं कहीं पर ये आपको 3D वाली भी फील दे देता है। जिस तरह के स्ट्रोक और जो शेडो वगैरह आ रहे हैं चीजों के अंदर, जो सीनरी है उसकी डेप्थ देखकर आप समझ सकते हो कि कहीं ना कहीं 3D वाली लुकिंग आ जाती है। तो टेक्निकली इसे हम 2.5D भी कह सकते हैं, जहां पर आप कैरेक्टर की स्ट्रोक या फिर जो बॉर्डर वाली आउटलाइन होती है वो भी देख सकते हो। पर मूवमेंट वगैरह काफी स्मूथ और क्लियर है, क्या कहते हैं शायद इसे रिगिंग कहते हैं, जो कि अच्छी दिख रही है ट्रेलर देख के तो लग रहा है। और अगर इससे रिलेटेड एक एग्जांपल दूं तो अर्जुन द वॉरियर प्रिंस, अगर आपने ये मूवी देखी हो तो आपको पता है कि इसका एनिमेशन अपने टाइम के हिसाब से बहुत अच्छा था। 2D हैंड ड्रॉन एनिमेशन विद ट्रेडिशनल विजुअल अपील, एंड इन दोनों के अंदर जो कलर है वो काफी सिमिलर से नजर आते हैं। बस बाहुबली के कैरेक्टर में हम थोड़ा 3D लुक वगैरह देखते हैं, उस मूवी के अंदर इतना नहीं था। और एक अच्छी बात यह है कि इस एनिमेटेड सीरीज के भी डायरेक्टर जो है वो SS राजामौली है, तो चांसेस है कि कुछ एक और ग्रैंड और एपिक सी चीजें हमें देखने को मिले। और एक एनिमेटेड सीरीज है तो इसके भी अपने कुछ बेनिफिट्स है, जैसे कि एक बेनिफिट मिलता है कि वर्ल्ड बिल्डिंग अच्छी की जा सकती है, एकदम खुली छूट है, अलग तरह के दानव, दैत्य, मॉन्स्टर, इस तरह के जो विलन्स है उन्हें भी दिखाया जा सकता है। और जैसा पहले हमने 2 मूवी के अंदर देखा था कि कहानी जो है वो अमरेंद्र बाहुबली और जो महेंद्र बाहुबली यानी कि उनका जो बेटा था उसके ऊपर ही रिवॉल्व करती है, तो हम महेशमती वगैरह के बारे में इतना नहीं जान पाते। तो एक चांस इसमें यह है कि महेशमती को अच्छा खासा डिस्कवर किया जा सकता है। इवन सिर्फ महेशमती है नहीं, पास के कुछ और राज्य जो जिनसे अच्छी खासी बनती हो, अलग अलग तरह के राजा, अलग अलग तरह के कैरेक्टर, मतलब समझ रहे हो, एक ग्रुप ऑफ किंगडम भी दिखाया जा सकता है। हालांकि ऐसे देखेंगे तो फिर कहानी कभी खत्म नहीं होगी। बाकी ट्रेलर में विजुअल्स वगैरह भी काफी अच्छे थे, कैरेक्टर के अंदर जिस तरह की डिटेलिंग थी, जो डार्क शेड्स वगैरह हमें देखने को मिलता है शेडो के अंदर या फिर ऐसे कुछ कलर के अंदर, जो कि काफी बोल्ड और एक 3D कॉमिक वाली वाइब देता है। और वीडियो के स्टार्टिंग में ही मैं बता चुका हूँ कि एक प्रीक्वल है, तो दोनों भाई यहाँ पर मौजूद है, भल्ला और अमरेंद्र। और एक नया विलन कहानी के अंदर जिसका नाम है रक्तदूत, जो महेशमती की तबाही के लिए आया है, उसका काल बनकर, जिसका कारण शायद हमें सीरीज के अंदर देखने को मिले। उसका मोटिव क्या है, मतलब क्यों कर रहा है ये सब, या फिर उसे ऊपर से कहीं ऑर्डर्स मिले हैं। विलन के ऊपर नजर डाले तो एक लाल रंग का सूट, ताकि शोकेस किया जा सके कि विलन है, और थोड़ा रेड कलर का ताकि इंटिमिडेटिंग और मेनेसिंग लुक आ सके, थ्रेटनिंग प्रेजेंस क्रिएट कर सके। तो इस युद्ध के अंतर्गत ही ये पूरी कहानी चलने वाली है, जिसमें कुछ ट्विस्ट होंगे, जैसे कि कटप्पा का विलन के टीम के अंदर एंट्री लेना, और बल्लाल देव और बाहुबली का एक होना। और एक सबसे बढ़िया रीजन इस सीरीज को देखने का मेरे लिए तो है, जो कि है इस मूवी के OG वॉइस आर्टिस्ट, जो कि मूवी के अंदर भी थे वही सेम, जैसे शरद केलकर, मनोज पांडे, समय ठक्कर, सुबीना मलिक। ये काम तो हॉटस्टार ने बढ़िया किया है। एक्साइटमेंट और एक्सपेक्टेशन जैसी चीजों का जवाब तो मेरे पास नहीं है, पर हाँ मैं ये सीरीज देखूंगा जरूर, क्योंकि लिखने से तो काफी बढ़िया लग रही है। जो विजुअल्स और जिस तरह का एनिमेशन हमें देखने को मिल रहा है, बढ़िया लग रहा है। खैर आपको ये ट्रेलर कैसा लगा और आप ये सीरीज देखोगे या फिर नहीं, मुझे कमेंट में जरूर बताना। हम मिलेंगे अगली वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।